दोस्तों, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी ओम शांति ओम को तो आपने देखा ही होगा। ये वही फिल्म है जिससे दीपिका ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म में शाहरुख और दीपिका की जोड़ी को भी खूब सराहा गया था। फिल्म में हमें एक सीन दिखाया गया था जिसमें विलेन बने अर्जुन रामपाल एक मिल में आग लगा देते हैं। मिल के अंदर होती है दीपिका। ये देखकर शाहरुख दीपिका को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते और दीपिका मिल के साथ ही जल जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि हमारी आज की कहानी भी इसी से मिलती जुलती है। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मिल के बारे में जो आग में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई थी। हम बात कर रहे हैं मुंबई में स्थित मुकेश मिल की, जिसे अब एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। मुंबई के समुद्र किनारे के पास स्थित यह मिल भूतिया घटनाएं और रहस्यमय किस्से के लिए आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं इस मिल की कहानी के बारे में कि कैसे कपड़ा बनाने वाली ये मिल भूतिया बन गई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। दोस्तों, मुकेश मिल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1870 में की थी। ये पूरी जगह करीब 10 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। हजारों मजदूर इस मिल में काम करते थे, लेकिन अचानक साल 1980 में इस जगह पर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते मिल बुरी तरह से आग में झुलस गई। इस घटना के 2 साल बाद मिल को दोबारा ठीक करके फिर से शुरू किया गया। कुछ सालों तक तो मिल ठीक चली, लेकिन दोबारा अचानक मिल में आग लग गई। इस बार आग इतनी भीषण थी कि मिल का कोना कोना इसकी चपेट में आ गया और मिल पूरी तरह जलकर खंडहर में तब्दील हो गई। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। इस घटना के बाद से ही इस जगह को भूतिया और डरावना माना जाने लगा। कई सालों से बंद पड़ी इस मिल से जुड़ी कई डरावनी कहानियां कही जाती हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे किसी के कदमों की आहट या फुसफुसाने की आवाजें। कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने वहाँ परछाइयों को चलते हुए देखा है। मुकेश मिल्स की डरावनी कहानियां बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में हॉरर और थ्रिलर फिल्मों की शूटिंग के लिए मुकेश मिल्स को बेस्ट माना जाता है, लेकिन कई निर्देशकों और कलाकारों ने भी यहाँ रहस्यमय घटनाओं का सामना किया है। बॉलीवुड के कई सितारे मुकेश मिल्स में शूटिंग करने से डरते हैं। कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन चुम्मा चुम्मा दे दे की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें किसी आत्मा के आसपास होने का एहसास हुआ था। एक कहानी ये भी फेमस है कि जब वरुण धवन इस मिल में बदलापुर की शूटिंग कर रहे थे, तब फिल्म की एक्ट्रेस यामी गौतम को किसी आत्मा का एहसास हुआ था। कहा जाता है कुछ दिनों या शूटिंग के दौरान एक लड़की अजीबोगरीब हरकत करने लगी, जिसे देखकर सभी डर गए थे। ये भी कहा जाता है कि एक बार एक अभिनेत्री ने शूटिंग के दौरान अचानक से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में उसने कहा कि उसने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया जो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद से कई फिल्म निर्माता इस जगह पर शूटिंग करने से कतराने लगे। मुंबई की मुकेश मिल, जो अपनी रहस्यमयी और भूतहा कहानियों के लिए जानी जाती है, बॉलीवुड की मशहूर फिल्म ओम शांति ओम से भी जुड़ी हुई है। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित थी और मुकेश मिल में इसके कुछ सीन्स की शूटिंग भी हुई है। ओम शांति ओम के एक खास सीन के लिए मुकेश मिल को चुना गया था। फिल्म में दीपिका पादुकोण का निभाया गया किरदार शांति एक पुराने फिल्म सेट में आग में फंस जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। मुकेश मिल पहले से ही डरावनी जगहों में गिनी जाती थी और वहां होने वाली अजीब घटनाओं के कारण इसे भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता था, लेकिन फिल्म की टीम ने इन कहानियों को नजरअंदाज करते हुए शूटिंग की। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी मुकेश मिल में अजीबोगरीब घटनाएं होने की बात कही जाती है। क्रू मेंबर ने दावा किया कि कैमरों और लाइट्स में बार बार तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे रोकने की कोशिश कर रही हो। शूटिंग के दौरान लोगों ने सुनसान इलाके में रहस्यमय फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें सुनी। एक किस्सा ये भी है कि दीपिका पादुकोण ने शूटिंग के दौरान एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। हालांकि उन्होंने इसे अपनी थकान मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कई लोगों ने इसे मिल की भूतहा कहानियों से जोड़ा।
ओम शांति ओम के रिलीज के बाद मुकेश मिल और भी ज्यादा फेमस हो गई। लोग इसे एक रहस्यमयी और डरावनी जगह के रूप में जानने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुकेश मिल में एक महिला की आत्मा रहती है जो सफेद साड़ी में दिखती है। ये आत्मा मिल में आने वाले लोगों को परेशान करती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि इस आत्मा ने उनके साथ संवाद करने की कोशिश की है। लोग बताते हैं कि मिल के अंदर रखे गए सामान अपने आप गिरने लगते थे। एक बार कुछ मजदूरों ने बताया कि कुछ सामान बिना किसी कारण के हिलने लगा। ये घटनाएं वहाँ बार बार घटने लगी, जिससे वहाँ काम कर रहे लोग डरने लगे। मुकेश मिल के डरावने किस्सों के कारण अब ये जगह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण बन चुकी है। हालांकि स्थानीय लोग और सुरक्षा गार्ड अक्सर लोगों को यहाँ जाने से मना करते हैं, क्योंकि ये जगह न केवल भूतहा मानी जाती है बल्कि खतरनाक भी है। खंडहर की स्थिति और आसपास के माहौल के कारण यहाँ दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। मुकेश मिल केवल एक खंडहर नहीं बल्कि डर और रहस्यों से घिरी एक कहानी है। ये जगह कुदरती खूबसूरती और भूतहा अनुभवों का अनोखा मेल है। चाहे यहाँ की कहानियां सच हो या महज अफवाह, मुकेश मिल का डरावना आकर्षण हर किसी को अपनी ओर खींचता है। मुकेश मिल की भूतिया घटनाएं चाहे जितनी भी रहस्यमय और डरावनी क्यों न हो, एक बात तो साफ है कि ये स्थल आज भी मुंबई के एक प्रमुख भूतिया स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसके साथ जुड़ी अफवाहें और कहानियां न सिर्फ इस मिल की इमारत के इतिहास को दर्शाती है बल्कि ये भी बताती है कि इस तरह के स्थल अक्सर अपनी भूतिया इतिहास के कारण ही लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरीज ऑफ भारत को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।